प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज माघा गुप्त नवरात्रि का डे 3 है, तो चलिए देख लेते हैं 64 योगिनीज का क्या मैसेजेस है आपके लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, योगिनीज की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो लेट्स टेक अ कार्ड और देखते हैं 64 योगिनीज में से कौन सी योगिनी क्या एनर्जी लेके, क्या मैसेज लेके आती है। 2 कार्ड्स आए हैं। नो, आई नीड 1 कार्ड। ये डेक थोड़ा सा शफल करना डिफ़िकल्ट है, बट नो, एक तो साइज़ में बड़े है एंड देन ये डेक का अलग ही एनर्जी है। बार बार 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। इस बार भी अगर 2 कार्ड्स आती है तो मैं 2 कार्ड्स ही ले लूँगी। मे बी बोथ एनर्जीज नीड टू कम। उड़ के गया, ओके। इट्स विश्वहराम पदा, बट आई नीड टू हाइड दिस का, मतलब थोड़ा सा 1 मिनट। Yeah, can you see this? Yeah, actually YouTube का nudity policy है, so ऐसे and all योगिनीज आर बेयर बॉडीड, क्योंकि ये AI जनरेटेड इमेजेस नहीं है। मत्स्य पुराण में जैसे योगिनीज के फ़ोटो इमेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, उसी हिसाब से एग्जैक्ट वही जैसे ही वर्णन है, जैसी छवि है, उसी छवि का कॉपीड वर्जन है। सो बट दे आर ऑल बेयर बॉडीड, जो यूट्यूब के न्यूडिटी पॉलिसी के खिलाफ जाती है, इसीलिए कवर करना पड़ा। सो या, व्हेन विश्वहराम पदा कम्स इन अ रीडिंग, लेट मी शो द कार्ड वंस अगेन। ओके, सो ये ना देखो, ये एक सांप है, ये दिस इज़ अ स्नेक, और ये हाथ में एक हथौड़ा और एक कील लेके सांप के आँख फोड़ रही है। So she stands for destroyer of material attachments. Whatever is holding you back, आप बोल सकते हो illusion. So अगर विश्वहराम पदा ये रीडिंग में आई है, which means it is time to break free of your illusion. अभी भी आप आज के जो कलेक्टिव हो, अगर ये वीडियो आप तक जिन तक पहुँचेगी, आज पहुँचे, 10 साल बाद पहुँचे, जब भी पहुँचे, उस टाइम ना आप इल्यूशन एंड इंट्यूशन के बीच फंसे हुए हो। मटीरियलिज्म एंड डिटैचमेंट के बीच आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। छोड़ना चाहते हो, पर फिर भी ना देयर इज़ अ टेम्पटेशन, देयर इज़ अ डिज़ायर, जो पूरी तरह से आप छोड़ नहीं पा रहे हो। सी, गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि का टाइम है अब एक साधक के लिए। इट्स फॉर साधक्स एंड सीकर्स, जो लोग द इनवर्ड जर्नी, जो लोग अपने इनवर्ड जर्नी कर रहे हैं, जो लोग अपना स्पिरिचुअल, दिस इज़ टोटली अ स्पिरिचुअल पाथ। सो इट्स ऑल राइट। अगर हो सकता है कि यू नो कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो उठता उठता कुछ ऑड एनर्जीज तक भी ये वीडियो पहुंच सकती है, जो शायद इस वक्त अगर इस वक्त भी आप इस रीडिंग से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, लाइक यू आर स्टिल अटैच टू दिस मटीरियल थिंग्स एंड ऑल दैट, और आप इस रीडिंग से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, इतना जान लो कि कभी ना कभी, बहुत ही जल्द, देर अ टाइम विल कम इन योर लाइफ, देर विल बी अ टाइम इन योर लाइफ जब आपको ये चूज़ करना होगा। क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही एवे ही किसी के पास नहीं पहुंचती है। टाइम डिफरेंट हो सकता है, लाइक शायद आप अभी करेंटली इस क्रॉस रोड पे हो, या फिर 6 महीने बाद इस क्रॉस रोड्स पे आओगे, या 6 साल बाद आओगे, पर आओगे तो ज़रूर अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गया। सांप स्टैंड्स फॉर रिजेनरेशन, सांप स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी, संसार, अबांडेंस, ऑल मटीरियल थिंग्स, यू नो। जैसे होते हैं ना गुप्त धन, जो होते हैं ट्रेजर चेस्ट, हम लोग पढ़ते हैं ना कि गुप्त धन को कोई सांप रक्षा कर रही है। फिर हम लोग वास्तु सांप बोलते हैं कि वास्तु में एक जोड़ा सांप रहते हैं जो वास्तु का। सो यू सी, वेन एवर इट कम्स टू मटीरियल थिंग्स, मटीरियल बीइंग्स, पैसा, घर, ज़मीन, तो इट सिम्बलाइजेज विथ स्नेक।
ऑल्सो फर्टिलिटी, स्नेक कितने सारे अंडे देते हैं, कितने सारे बच्चे होते हैं. सो इट ऑल्सो मीन्स संसार में फंसे रहना. सो इट्स भोगी का जीवन. बट एट द सेम टाइम स्नेक ऑल्सो शेड्स इट्स स्किन. सांप ना बड़े होते हैं, और जब वो पुराने खाल में फिट नहीं होते हैं तो उनको वो अपना पुराना खाल छोड़ना पड़ता है और उनका नया खाल आ जाती है. सो दैट इज़ द स्नेक्स ग्रोथ. सो ये आपका टाइम आ गया है वो पुराना खाल छोड़ने की. बट एट द सेम टाइम नया खाल आ जाने से सांप नया नहीं हो जाएगा. उसका जो भी डिज़ायर्स, क्रेविंग्स, इंस्टिंक्ट्स, वो उसका नर्वस सिस्टम में एम्बेडेड रहेगा. सो ओनली व्हेन आप एक्चुअल में कॉन्शियसली देखो, इसकी आंखें फोड़ रहे हो, आंखें इधर उधर भटकती रहेगी, आपकी आंखें अभी भी कुछ ढूंढ रही है, किसी को ढूंढ रही है. सो इट्स लाइक ज़बरदस्ती आंखें फोड़ देना, डिसिप्लिनिंग द माइंड. क्योंकि डिसिप्लिन स्पॉन्टेनियस कभी नहीं होता. यू हैव टू प्रैक्टिस डिसिप्लिन. ज़बरदस्ती करना पड़ता है खुद के साथ. अल्टीमेटली आगे चल के वही काम आती है. क्योंकि देखो, फंसे रहने का कोई मतलब नहीं है. ये माया का बंधन जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना ही अच्छा है. इसका मतलब कि ये है कि आप घर बार सब छोड़ दो, आपके ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको छोड़ दो. नो, remain there, do your duties, don't run away from your accountability, don't run away from your responsibility, but practice detachment. एक चीज़ यहाँ एकदम टैटू बना लो, कुछ भी आपका नहीं है. आप यहाँ, ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हम सब अपना कर्म करने आए हैं, एक दूसरे के प्रति जो ऋण है वो चुकाने आए हैं. बस सिर्फ कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर भी नहीं, किसी चीज़ पर नहीं. कि वो ना कोई रिश्ते पे आपका कोई अधिकार है, ना कोई इंसान पे आपका अधिकार है, ना कोई और जीव पे आपका कोई अधिकार है, ना कुछ चीज़ों के ऊपर आपका अधिकार है. आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हो कि मुझसे कहते हो कि दीदी शो योर डॉग्स, शो योर कैट्स. नहीं, मेरा अधिकार नहीं है. आई कांट शो देम ऑफ विदाउट देयर कंसेंट. जैसे म्याओ कभी कभी इधर से कूद पड़ती है एक वीडियो में तो किसी को दिखाई देता है. आई डोंट फोर्स एनीवन, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं उसको मैं उसकी सेवा कर रही हूँ. आई एम जस्ट रिटर्निंग माई कर्मा टू देम. तो अगर इसको दूसरी तरह से भी देख लूँ कि मैं उसकी मालिक हूँ, जो हूँ नहीं, मैं केयर टेकर हूँ, मालिक तो वो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर मेरा अधिकार है. दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू. सिमिलरली द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल समथिंग विच इज़ नॉट योर्स, इट विल ओनली बैकफायर. इसीलिए जब हम लोग ज़्यादा किसी पे ना अधिकार जताओ, ना किसी को अपने ऊपर अधिकार जताने दो. रिमेन इन दैट न्यूट्रल एनर्जी एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट. ये ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि हमारा इनहेरेंट नेचर है किसी के ऊपर अपने खुशी के लिए, किसी के ऊपर हावी हो जाने के लिए कंट्रोल करना हमारा नेचर है. क्यों बुरी बात नहीं है. क्यों ये कहाँ से आती है? क्योंकि वी आर स्कैर्ड ऑफ द अननोन. अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा हो तो दैट ब्रिंग्स अस सिक्योरिटी. सो आफ्टर ऑल अ ह्यूमन माइंड ऑलवेज गोज आफ्टर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट जोन. तो हमें लगता है कि हम अगर किसी सिचुएशन, किसी रिलेशन या किसी इंसान के ऊपर हमारा कंट्रोल रहे, एज इन वो उसी हिसाब से चले जैसा हम चाहते हैं, उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करे जैसा हम चाहते हैं, तो हम वी फील सिक्योर्ड. ये ट्रॉमा बेस्ड हो सकते हैं, एनीथिंग, whatever, I'm not going there. But आप ये सोचो कि ऐसा नहीं हो सकता है. हर इंसान अलग है, हर इंसान का ट्रॉमा अलग है. ऑल्सो क्यों नियंत्रण करना आपकी खुशी, आपकी हर चीज़, आपकी एक तो कंट्रोल, ये चीज़ ही एक इल्यूशन है. आपकी खुशी, आपका अच्छा रहना सब आपकी जिम्मेदारी है, और ये कंट्रोल एक इल्यूशन ही है, कुछ कंट्रोल में नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप अपने घर से निकले हो ऑफिस जाने के लिए. एक फ्लाईओवर आएगा जहाँ डेफिनेटली हर दिन जाम रहता है. सो आप जानते हो कि आज भी वहाँ जाम रहेगा. इसीलिए शायद आप पहले वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए शायद 1 घंटा पहले निकले हो या अच्छे खासे टाइम रहते निकले हो, पर जाम में नहीं फंसोगे इसका कोई गारंटी नहीं है. या फिर आप जहाँ जाम एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे नहीं भी हो सकता है. जाम की टाइमिंग जो आप
कैलकुलेट कर रहे हो वो नहीं भी हो सकते. सो वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर एनीथिंग. अलार्म लगा के सो सकते हैं, बट नेक्स्ट मॉर्निंग हम जागेंगे या नहीं इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है. मरने की बात नहीं कर रही हूँ. इवन अगर 4 बजे का अलार्म भी लगा दूँ, बंद करके सो भी सकता हूँ ना, सकती हूँ, व्हाटएवर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, नोबडी नोज. सो यू हैव टू डिस्ट्रॉय दिस मटीरियल अटैचमेंट्स, क्योंकि दिस इज़ नॉट गेटिंग यू एनीवेयर. आप पास्ट में स्टक हो, पास्ट की जो रिजेंटमेंट है वो प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वही फिर फ्यूचर में भी कैरी फॉरवर्ड करोगे. दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. neither it's good for your physical health, nor your mental health, nor your spiritual health, because you are outgrowing your skin. आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. यू ऑल्सो फील दैट दिस सिचुएशन इज नॉट सर्विंग यू, बट इस आप मूव ऑन कर रहे हो. इट्स नॉट दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू मूव ऑन, बट क्या है, सिर्फ मूव ऑन कर रहे हो, बट आगे चल रहे हो. पर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो यही टॉक्सिसिटी कैरी फॉरवर्ड कर रही है. सो डिसिप्लिन योर माइंड इन वॉट एवर वे यू कैन. जो भी रास्ता कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनेशन सेम होना चाहिए. डेस्टिनेशन है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका हाईएस्ट गुड. रास्ता जो चाहे अपनाओ, जो जिस रास्ते से आप रेजोनेट करो. जो तो मौत तो पौत, रामकृष्ण देव ने कहा है. जितने व्यूज़ है उतने रास्ते हैं. हर रास्ता अल्टीमेटली हर रास्ता वहाँ ही जाता है. सो डू योर जॉब, क्योंकि डू योर जॉब विथ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डोंट गेट अटैच्ड टू एनीथिंग. अगर बच्चे से कैसे हम अटैच ना हो, ये आपका कर्म था. वी ऑल नो दिस. जो लोग थोड़ा बहुत ये सब चीज़ों में आप लोग देख रहे हो टैरो, इसका मतलब आपको पता है. द सोल चूजेस द वूम. जिस आपके बच्चे का सोल जो आधार है वो आपका गर्भ को चुना है, क्योंकि उसको सोल पर्पस कंप्लीट करना है. दैट्स इट. अभी उसको उसके रास्ते पे जाने दो. हाँ, गलती होगी, जितना अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ही आप करो, ज़्यादा मत घुसो. जितना अटैच्ड होंगे वही हो रहा है. आप स्टक एनर्जी में, आप इसलिए इतना तड़प रहे हो, इतना सफ़र कर रहे हो. यू आर, आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आर इन द 3 of Swords एनर्जी. हार्ट ब्रोकन, फीलिंग लॉस्ट, क्राइसिस, ग्रीफ स्ट्रिकन. और एक्चुअल में ये प्रेजेंट का ग्रीफ है भी नहीं. इट इज़ ऑल फ्रॉम योर पास्ट में कुछ हुआ है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो. बट एट द सेम टाइम यू आर चेंजिंग, एंड यू आर चेंजिंग फॉर गुड. सी, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. अगर डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि हो सकते हैं, मड़ा से राम राम बोल सकते हैं, सो ये तो हमारे शास्त्र ने ही दिखाया. ये सनातन में हर बार दिखाया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन, यू शुड बी ओपन टू ट्रांसफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बन रहे हो, ना कि ऋषि वाल्मीकि डाकू रत्नाकर बन रहे हो. नॉट द रिवर्स वे. आप स्टक एनर्जी में इसीलिए हो क्योंकि ना आप रत्नाकर से वाल्मीकि बन पा रहे हो, वो बीच में फंसे हुए हो. आपको वाल्मीकि तो बनना है, पर आप पूरी तरह से रत्नाकर भी नहीं, वो शेड नहीं कर पा रहे हो. आपको समझ में नहीं आ रहा. यू आर इन दैट स्टक एनर्जी. यू आर स्टक इन द पास्ट. वो नहीं है. आपके पर्सन अगर जा चुके हैं. अगर उसको आना होगा, इफ डेस्टिन्ड, आ जाएंगे. जो भी गड़बड़ हुई है वो हो गई है. अब आगे क्या, उसको पलट नहीं सकते हो. आपके पर्सन जिस तरह से आप चाहते हो रेसिप्रोकेट करे, नहीं करता है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं. जितना है उतना ही कर पाता है, वो अपने हिसाब से करता है. नहीं होगा. अब आगे क्या, तो क्या करोगे, सोचो. बिकॉज ये टाइम ही मंथन का है. ये गुप्त नवरात्रि का टाइम ही मंथन का है. तो मंथन करो. लेट मी टेक दिस कार्ड फ्रॉम द सेल्फ लव डेक एंड सी के विश्वहराम पदा के जो मैसेज है, इसको कॉम्प्लीमेंट करने, क्लैरिफाई करने क्या आते हैं. 2 cards, no, 1 card. I need 1 card. Share light. See, it is time for your elevation. जिन तक ये आएगा,
Share your trials as well as your triumphs. Your stories benefit you in the telling and others in the hearing, spreading light of transformation. आपको बहुत काम करना है, सिर्फ अपने आप को ही बदलना नहीं है. You are here for a greater cause. आपको बहुतों की ज़िंदगी में रोशनी करनी है. That is your soul purpose. आप लोग पूछते रहते हो मुझे, what is my soul purpose, what is my soul purpose. ऐसे सोल पर्पस तो इंडिविजुअल होते हैं, बट इतना जानो, जो बॉटम लाइन है, ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है, सो योर सोल पर्पस इज दैट ऑफ अ हीलर इन वट एवर वे. यू कैन बी अ नर्स, यू कैन बी अ होम्योपैथी डॉक्टर, यू कैन बी एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, यू कैन बी अ मेडिकल डॉक्टर, यू कैन बी अ सर्जन, यू कैन बी अ रेकी हीलर, योगा इंस्ट्रक्टर, टीचर, इवन अ केमिस्ट, दवाई बेचने वाला, दवाई बनाने वाला, मेडिटेशन कोच, क्वांटम हीलर, लामा फेरा हीलर, डिविनेशन एक्सपर्ट्स लाइक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई साधक, कुछ भी, वो पामिस्ट्री जो लोग करते हैं, एनीथिंग दैट हील्स पीपल, एनीथिंग, वो आया, सिस्टर, नर्स, केयर गिवर, कुछ भी, एनीथिंग. योर सोल पर्पस इज दैट ऑफ अ हीलर. आप कैसे हील, इवन यू कैन बी अ राइटर, राइटिंग अबाउट हीलिंग, राइटिंग अबाउट समथिंग दैट जो लोगों में लाइट स्प्रेड करेगा. ना सिर्फ आपको खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि आपकी स्टोरी से बहुत लोग ट्रांसफॉर्म्ड होने वाले हैं, इंस्पायर होने वाले हैं. यू आर गोइंग, योर सोल पर्पस इज़ टू इंस्पायर पीपल. ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती अगेन विश्वहरम पदा, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आपको उसकी लाइफ में घुस के उसका कान पकड़ के कुछ करवाना पड़ेगा. नो, योर जॉब इज़ टू शो देम द लाइट. अब वो कितना, अब फिर वो लोग अपना सोल जर्नी देख लेंगे, जितना जैसे चलना है, नहीं चलना है. जैसे यहाँ भी यही हो रहा है, मैं बस आपको मैसेज डिलीवर कर रही हूँ अपने अपने हिसाब से. अभी ये मैसेजेस अपने लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है. अब कौन कितनी देर में कितना आगे जाएगा, कैसे जाएगा, किस टोटो में चढ़ के जाएगा, ऑटो चला के जाएगा, स्कूटी में जाएगा, चल के जाएगा, ये अपना अपना जर्नी है. सब सही दिशा जा रहे हो, सब अपने ही टाइम पे जा रहे हो. कोई कुछ लेट नहीं हो रहा है, कुछ जल्दी नहीं हो रहा है. जो हो रहा है ना, ऐसा मत सोचो कि वो मेरे से आगे निकल गया, मुझसे तो अभी तक नहीं. ये उसका टाइमिंग है, आप अपने टाइमिंग अनुसार चलो. सब अपने अपने हिसाब से आराम से चलो, कोई हड़बड़ी नहीं है. बस चलना बंद मत करो, फिर ये स्टक एनर्जी से निकलो, बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग योर पर्पस. ये हो गया है. पता है ये क्यों हुआ है? ये भी एक मज़े की बात है. महाभारत सबने पढ़ रखा है या सुन रखा है, देखा है, मतलब सीरीज़ टीवी में या जो भी है, OTT वडेवर. साम दाम दंड भेद, माधव ने कहा था ना, साम दाम दंड भेद. दिस इज़ द क्रक्स ऑफ लाइफ. यही यूनिवर्स भी हमारे साथ करती है और हमें भी अपने साथ करना चाहिए. आई टेल यू व्हाई एंड हाउ माधव हैज़ ब्यूटिफुली शोड दिस. श्री कृष्ण क्या करते हैं, साम दुर्योधन के पास जाते हैं और समझाते हैं, देखो भाई भाई में झगड़ा अच्छी बात नहीं है, सुलह कर लो. दुर्योधन नहीं सुनते. फिर आता है दाम. कृष्ण क्या कहते हैं, भाई 5 गांव दे दे, उन लोगों को 5 गांव दे दे, हो जाएगा, बगे नहीं. दुर्योधन क्या कहते हैं, सुई के नोक पे जितनी मिट्टी आती है वो भी बिना युद्ध के नहीं देना है. फिर कृष्ण भेद का इस्तेमाल करते हैं. कर्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं, कर्ण तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम तो कुंती पुत्र हो, अपने भाइयों का साथ दो. कर्ण बोलते हैं, नहीं, मुझे मेरा मित्र का साथ देना है, दुर्योधन का साथ देना है. जब सारे ऑप्शंस एग्जॉस्टेड हो गए, फिर कृष्ण ने दंड अपना लिया. फिर हुई कुरुक्षेत्र का युद्ध. ज़रूरी था, क्योंकि देखो अल्टीमेटली नहीं तो अधर्म का राज हो जाता. क्योंकि अल्टीमेटली देखो कुरुक्षेत्र में क्या होता है,
जीतने वाले भी हार ही जाते हैं, हारने वाले तो हार ही गए। लास्ट में जो दो पक्ष युद्ध कर रहे थे, उन दो पक्षों में से कोई क्या जिंदा रहा? कोई नहीं। कौरवों में वो सिर्फ वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वनवास को चले गए, वहाँ भी फॉरेस्ट फायर में मर गए। यहाँ श्री कृष्ण जब लौटे, सब यदुवंश के सब लोग आपस में लड़ रहे थे, लड़ के यदुवंश खत्म हो गया, कृष्ण भी चल बसे। फिर पांडवों ने भी पर्वत का वो स्वर्ग जाने का रास्ता देख लिया और रास्ते में मरते मरते एंड दैट एंडेड एवरीथिंग। सो देखो, हारने वाले तो हारे, जीतने वाले भी हार गए। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द विनर्स एंड द लूजर्स, इट्स ऑल अबाउट धर्म संस्थापना। सृष्टि के संरक्षण के लिए, सृष्टि के बैलेंस के लिए जो करना होगा किया जाएगा। साम का प्रयोग होगा, दाम का प्रयोग होगा, भेद का प्रयोग होगा। तीनों से अगर नहीं होता है, फिर दंड का प्रयोग करना पड़ेगा। नाउ टेक योर सिचुएशन। मैंने तो अपनी सिचुएशन में बिठा के देख लिया है, सही जा रहा है। अभी आप लोग देखो अपने अपने सिचुएशन को। पहले क्या होता है, चलो रिलेशनशिप ही उठाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर्स सब दिल दुखा हुआ पब्लिक हो। सो जब आप रिलेशनशिप में आए तो साम का प्रयोग यूनिवर्स ने किया आपके मन से। शायद आपके पर्सन एक ऐसे इंसान थे, आपका गट बोल दिया था कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई टाइप, पता नहीं मुझे नहीं शायद जाना चाहिए, या फिर लोगों ने भी शायद समझाने की कोशिश की इसके साथ रिलेशनशिप में मत जाओ। वेरियस साइन सिंबल्स आपको मिले कि दिस पर्सन इज़ नॉट सेफ फॉर यू, फिर भी आप फॉर वॉट एवर रीजन्स रिलेशनशिप में गए। फिर आया दाम, आपके पास ऑप्शन डाले गए उससे भागने के, उससे अलग होने के। आपके पास ही था शायद कोई नई नौकरी, शायद कई नई सिटी में जाने का ऑफ़र, या फिर कोई नया इंसान जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको, या फिर कोई नई दिशा। एग्ज़िट पॉइंट बार बार दिए गए, ऑप्शंस दिए गए आपको, आपने वो ऑप्शन नहीं चूज़ किया। फिर भेद का प्रयोग किया गया, यू नो, रेड फ्लैग्स सामने आए, बार बार झगड़े होते रहे, उसका जो असलियत है धीरे धीरे सामने आ रहा था। फिर भी हम लोग ने क्या किया, नहीं रेड फ्लैग्स नहीं देखना है, रेड तो मेरी फेवरेट शेड ऑफ कलर है, मुझे रेड पसंद है, ये बोल के हम लोग भेद को भी ओवरलुक कर गए। तो यूनिवर्स के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था आपको दंड देने के अलावा। सेपरेशन, अलग हो जाना, जो भी सफरिंग मिल रहा है वो मिलना। मोर लाइक अ बच्चा, क्या होता है, बच्चा जब नहीं पढ़ता है माँ पहले समझाती है, फिर लालच देती है, तू फर्स्ट आ जा, तेरे को साइकिल दिलवा देंगे। फिर भेद करते हैं, खेलने मत जा, तेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया जाएगा, तेरे को खेलने नहीं दिया जाएगा। फिर भी नहीं सुनता है तो आता है दंड, दो चपेट। अल्टीमेटली ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। सिमिलरली ये जो सफरिंग आप अभी फेस कर रहे हो, इतना शायद हम लोग फेस नहीं करते, यू नो। अगर हम शाम के टाइम ही अगर समझ जाते ना, इतना हमें तकलीफ़ नहीं होती है। पर अगेन सही वो था, वो कार्मिक रिलीज़ था, कार्मिक पगेशन था जो हम लोगों को करना था, इसीलिए हम लोग अभी सफ़र कर रहे हैं। वाई? टू रिस्टोर बैलेंस इन आवर लाइफ वन सेकेंड। ये जो भी हो रहा है ना, आप सोच के देखो, आपके साथ आपके हस्बैंड का या आपके वाइफ का या आपके पर्सन का या लवर, एक्स, जो भी हो, जिसके साथ भी आपका, अगर आप लोग एक छत के तले रह भी रहे हो, आई टेल बोथ द सिचुएशंस, क्या आपके लाइफ में बैलेंस है? अगर अलग भी हो गए हो अभी भी, बट अभी भी आप वहाँ ही फंसे, वही मेंटली वही स्टक हो, क्या आपके लाइफ में बैलेंस है? या फिर एक छत के तले अगर आप अपने पर्सन के साथ रह भी रहे हो तो क्या आप खुश हो? क्या वो बैलेंस है आपकी लाइफ में? नहीं है। इसीलिए तो बैठ के टैरो देख रहे हो, कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई यूनिवर्स का साइन मिल जाए। साइन मिल जाता है, गाइडेंस भी मिल जाता है, पर चलने में तकलीफ़ होती है, चलने में डर लगता है, फियर ऑफ अननोन।
क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। चूज योर हैप्पीनेस, चूज योर पीस। नहीं तो ये सफरिंग चलता रहेगा, दंड चलता रहेगा, दंड खत्म नहीं होगा अनलेस तब तक जब तक द बैलेंस इज नॉट रिस्टोर्ड इन योर लाइफ। और आप ही को वो एक्शन लेना पड़ेगा। माधव ने युद्ध नहीं किया था, कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए थे, वो एक बार था, वो तो यूज भी नहीं किया था, छोड़ो विश्व के टाइम बेसिकली। सो यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू फाइट फॉर यू, यू हैव टू फाइट योर वे आउट। यूनिवर्स आपका ऐसे गर्दन से ऐसे, जैसे होता है ना बिल्ली लोग अपने किटन्स को ऐसे गर्दन से ऐसे पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू डू दैट, यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू डू दैट। वो सारथी है, आपको रास्ता दिखाएंगे, ले भी जाएंगे, पर फाइट आप ही को करना हो। रास्ता दिखा भी रहे हैं तभी भी तो अभी भी आप सर्वाइव कर पा रहे हो, नहीं तो जो चीज़ से आप गुजरते हुए आए हो पता नहीं क्यों कहाँ गायब हो जाते हैं, आप खुद भी नहीं जानते। सोच के देखो, कंसिडर योरसेल्फ लकी, इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू आर स्टिल अलाइव, यू आर स्टिल सर्वाइविंग, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। पर अभी ये जो आप थम के खड़े हो ना, ये it is going to prolong your suffering, it is going to prolong your pain. Take some action, detach yourself from all these material attachments, acknowledge the light within, उस पर काम करो, look at the greater picture, align with your soul purpose, follow your soul purpose, उसी दिशा में जाओ। एक इंसान, एक रिलेशनशिप, एक कोई चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है। और वो भी जो नश्वर है, मॉर्टल है, हर चीज़ टेम्पररी है। सो देखो, अपने काम से काम रखो, यहाँ जिस लिए आए हो वो काम करो और यहाँ से टाटा बाई बाई हो जाओ, एज सिंपल एज दैट। जितने अच्छे से काम करोगे उतना ही अच्छा आपका एग्जिट होगा। लाइक इधर ये लास्ट जन्म होगा या फिर सेकंड लास्ट जन्म होगा, डिपेंडिंग। बट इवन वो फॉरगेट इट, यहाँ हम लोग जो आए हैं, यहाँ हमारे बस में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। एक तो कुछ हमारा है भी नहीं, कुछ हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। सो हमें जो काम दिया जाता है वो बिग बॉस के हाउस में टास्क की तरह, यहाँ तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बिग बॉस देखने वाले हैं, सो बोलते हैं इसका रीडिंग कर दो, उसका रीडिंग कर दो, एनीवे छोड़ो। सो इट्स लाइक एक टास्क दिया गया है, एक टास्क को लेके, वो टास्क आपका सोल पर्पस है, यहाँ भेजा गया है। डू योर टास्क, जितना आपसे हो सके डू योर टास्क, गिव योर 100%, चले जाओ, टाटा बाय बाय, डन। सोचो इस बारे में, सोचो और उस सोच को एक्शन में चेंज करो, जब इम्प्लीमेंट करो, जो होगा सही होगा। That's your reading for today. Thank you for watching. जय जोगिनी, जय आदिशक्ति, शंभो।